हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 8.2 कंप्लीट कर लिया है बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग अपनी अगली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली नंबर 8.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें कुछ नए फार्मूले यूज होंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अनजान है। ठीक है। तो आप लोग उनको ध्यान से समझेंगे जिससे आप लोगों को कोई भी समस्या न हो। ठीक। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूं बच्चों कि किसी भी आप लोगों के दोस्त के हो सकता है बुक में ये प्रश्नावली जो है जो आप लोगों की 8.3 है वो 8.4 में हो सकती है। ठीक है। क्योंकि जो बुक का एडिशन होता है यानी संस्करण नया पुराना होता है उसकी वजह से ये प्रश्नावली आगे पीछे हो सकती है। बाकी क्वेश्चन सेम होंगे। ठीक है। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। अब बच्चों मैं इसको आप लोगों को बताने के पहले जो है दो तीन फार्मूले जो तीन फार्मूले हैं उनको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ जो इस प्रश्नावली में यूज होंगे। उसके बाद में हम लोग ये क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन नहीं देखते हैं, उन फार्मूलों को देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। ये हम लोगों का एक फार्मूला है बच्चों। अब इसको हम लोग जो है अपनी जरूरत के अनुसार जो है एक चीज को यानी एक टर्म को बराबर के एक तरफ रोक लेते हैं, बाकी दूसरे दो टर्मों को जो है बराबर की दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है। यानी जिसको हमें जरूरत होगी उसको एक तरफ रोक लेंगे और जिसको जरूरत नहीं होगी उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। जैसे कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं बच्चों, यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ बराबर के इस पार जो है 1 है और ये बराबर के इस पार प्लस में है बच्चों, तो उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक। ये भी आप लोगों का इसी फार्मूले से ड्राइव हुआ है बच्चों। और इसको हम लोग इस तरीके से भी जान सकते हैं। अगर हम लोग कास स्क्वायर थीटा का मान निकालें, कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये दोनों भी जो है इसी से निकले हुए हैं। और अगर बच्चों आप लोगों को कहीं भी लिखा हो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी ऐसे लिखा हो, देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे भी आप लोगों को नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग ये जानते हैं पहले से ही बच्चों कि जिन किसी भी अंक हो, कोई भी अंक दिया हो या कोई भी टर्म दिया हो, अगर हम लोग उनके आगे लिखे हुए चिन्हों के साथ में छेड़छाड़ ना करें तो हम लोग उनको कहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। जैसे ये जो इसके साथ में प्लस का चिन्ह है और इसके भी सामने प्लस का चिन्ह है, तो हम इन दोनों को किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब हम लोग बच्चों अपना दूसरा फार्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए हम लोग का दूसरा फार्मूला यह है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, ये फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ से जरूरत पड़े बच्चों कि हम लोग क्या निकालें tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या निकलेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये बराबर के इस पार पहले से ही है। देखिए 1 यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में, यानी यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक। और अगर बच्चों हम लोग को कहीं पर 1 की जरूरत हो तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या सेक स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर पहले से है। अब देखिए हम लोग tan स्क्वायर थीटा को उस पार बराबर के भेज देते हैं, तो देखिए इधर प्लस में है तो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये बराबर के इस पार 1 जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं बराबर 1। तो ये भी जो है हम लोग का फार्मूला यहाँ से निकल सकता है। यानी यहाँ से भी जो है 3 फार्मूले इसी सेम फार्मूले से निकल सकते हैं। ठीक। अब बच्चों हम लोग का जो तीसरा फार्मूला है वो भी सेम इसी तरीके से है। तीसरा क्या है 1 प्लस काट, ये काट है बच्चों, काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक। ये हम लोग का तीसरा फार्मूला है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर काट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहीं पर निकालना है तो हम लोग 1 को उस पार भेज देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा जो बराबर के इस पार पहले से है, 1 इधर है प्लस में तो इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस में यहाँ -1। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को ये मिल गया काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक।
और अगर बच्चों हम लोग कभी ऐसा निकालना चाहें यहाँ से, दोनों से, यहाँ से भी 1 निकालना चाहे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 निकाला है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये भी हम लोगों का एक फार्मूला हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। मेन 3 ही फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप लोग इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तीनों फार्मूलों को यहाँ पर लिखकर, और जो हम लोग को अपने क्वेश्चन में जरूरत होगी उनको हम लोग यहाँ पर उसी तरीके से रखते चलेंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने अपने उन तीनों फार्मूलों को लिख लिया है जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके आए हैं बच्चों, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आएगा, या आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने ये बताया है कि ये फार्मूले जो है आपस में पक्षांतर करके किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यहाँ से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये मैंने आगे बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला वाला, उसके बाद में बच्चों इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बच्चों हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी बच्चों जो साइन ए है, सेक ए है और टेन ए, इन तीनों को जो है अलग अलग काट ए के पदों में जो है व्यक्त करना है, ठीक है। आइए हम लोग जो है प्रश्न में जैसे दिया गया है बच्चों, पहला वाला सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखेंगे हल। देखिए साइन ए के बारे में, तो बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए, ठीक है। हमने ऐसा क्यों लिखा बच्चों, मैंने कोसेक यहां पर क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को काट के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो जब तक हम लोग कोसेक में नहीं बदलेंगे तब तक काट में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि कोसेक वाले फार्मूले में ही हम लोग को क्या दिया गया है, काट ए दिया गया है, ठीक है, या काट स्क्वायर दिया गया है। तो इसीलिए हमने जो है इसको कोसेक में बदल दिया, और यही जो है इसका मेन वो भी होता है बच्चों, क्योंकि जो है साइन ए का ठीक उल्टा जो होता है कोसेक के होता है, या साइन थीटा का ठीक उल्टा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूले में बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है या कोसेक स्क्वायर ए दिया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल कोसेक दिया गया है, कोसेक ए दिया गया है, यानी स्क्वायर यहाँ पर नहीं लगा है। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला नहीं रख सकते हैं जब तक स्क्वायर यहाँ पर ना लगा हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन बच्चों अगर कहीं भी हम लोग ऐसे ही स्क्वायर लगाते हैं एक ही तरफ, तो जो है वो वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है। यानी जैसे हम लोग को कहीं पर गुणा करना है, गुणे 3, तो हम लोग बच्चों बराबर के इस तरफ और उस तरफ दोनों करते हैं। अगर कहीं पर हम लोग को एक ही पक्ष में करना है तो उसमें हम लोग गुणा और भाग, यानी ऊपर गुणा और नीचे गुणा दोनों करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग को कहीं पर अंडर रूट लगाना है या स्क्वायर लगाना है, तो हम लोग वहां पर अंडर रूट और स्क्वायर जो है दोनों साथ में लगाते हैं, जिससे अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, यानी इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को ऐसा करना है कि इसके मान में कोई भी फर्क ना पड़े, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर ऐसा भी गुणा भाग करेंगे जिससे मान में चेंज हो जाए तो वो गलत रहता है। इसीलिए हम लोग देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों तरफ जो है गुणा करते हैं, ऊपर और नीचे, यानी अगर इसको काटना चाहे तो ऐसे ऐसे आपस में 3 से 3 काट देंगे, उसके जो पहले वैल्यू होती है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट दोनों साथ में लगाएंगे, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ठीक। यही हम लोग यहाँ पर करेंगे, साइन ए बराबर देखिए 1/, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे और कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट आपस में कट जाएगा, और हम लोग यहाँ से अपना फार्मूला रखकर जो है अपना काम भी कर सकते हैं। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग 1 प्लस काट स्क्वायर ए जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम लोग रख देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, साइन ए बराबर मिलेगा 1/, देखिए जैसा जो लिखा गया है उसको हम लोग को वैसे ही रखना है, केवल इसकी जगह पर फार्मूला रखना है, ठीक। तो अंडर रूट लगा था तो इसको लगा दिया, अब इसकी जगह रखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर ए।
तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो साइन ए है ये पूरी तरीके से काट ए के टर्म में बदल गया है, ठीक है। यानी साइन ए जो है काट ए के टर्म में चेंज हो गया, ठीक। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। अब हम लोग अपना दूसरा टर्म यानी जो है इसको सेक ए जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको देखते हैं, ठीक है। बच्चों हम लोग यहाँ पर फार्मूला क्या जानते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या क्या दिया गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पर यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये हम लोग का फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग को केवल सेक ए का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है और हम लोग को केवल सेक ए का मान निकालना है। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये स्क्वायर जो है कट जाए, ठीक है। तो बच्चों हम लोग जो है इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए जो काम हम लोग करते हैं वो निष्पक्ष रूप से करते हैं, यानी दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अंडर रूट चढ़ाएंगे और बराबर के इस पार भी चढ़ा देंगे, जिससे इसके पूरे मान में कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों, मैं अगली लाइन में नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पर लगाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अंडर रूट लगाया और इस तरफ भी मैंने जो है अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ देखेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर और अंडर रूट को आपस में काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, सेक ए मिल जाएगा और अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ठीक है। बराबर यहाँ पर मिलेगा अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन बच्चों हम लोगों को क्या करना है, tan के पदों में नहीं व्यक्त करना, हम लोग को काट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा या tan ए का ठीक उल्टा क्या होता है, काट थीटा होता है। तो वही चीज हम लोग को लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, सेक ए बराबर अंडर रूट 1 +, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा जो है या tan थीटा जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, काट में बदल देंगे। तो इसका होता है 1/, तो अगर यहाँ पर पावर 2 लगा होगा बच्चों तो वो भी पावर 2 भी जो है पूरा आ जाएगा, ठीक। अगर पावर 3 लगा होगा तो वो भी आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर काट स्क्वायर ए, यानी tan का उल्टा जो होता है वही काट होता है। तो उल्टा का मतलब 1/, तो मैंने यहाँ पर बच्चों 1/, लिख दिया है, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए इसको हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग का मिल जाएगा काट स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए और बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट लगा है तो बच्चों हम लोग यहाँ पर पूरे पर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को सेक ए बराबर इतना मिला, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। बच्चों यहाँ पर हमने एलसीएम जो निकाला है वो जैसे यहाँ पर नीचे हर की जगह पर कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और नीचे का गुणा नीचे कर दिया है। बाकी अंडर रूट पहले से लगा है वो मैंने ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। बच्चों देखिए ये अंडर रूट जो है ये पूरे, देखिए यहाँ पर पूरे टर्म में था, मैंने tan को जो है काट में बदला था, यानी ये नीचे तक लगा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो नीचे वाला जो टर्म है इसके लिए अंडर रूट अलग से यही लिख सकते हैं, कैसे, काट स्क्वायर ए +1/, देखिए अंडर रूट इसका अलग से लगा सकते हैं और इसका अलग से लगा सकते हैं, काट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर सेक ए। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर पावर 2 और अंडर रूट दोनों लगा है, तो ये हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, सेक ए बराबर मिल जाएगा अंडर रूट काट स्क्वायर ए +1/, काट ए, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर काट ए केवल लिखा है, ठीक है। यहाँ पर काट ए लिखा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बच्चों ये समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम लोग जो है tan ए को, तो आप लोग जो है बच्चों यहाँ से सिंपली जानते हैं tan थीटा बराबर होता है 1/, काट थीटा, इसको सीधा ही लिख देना है। tan ए बराबर होता है 1/, काट ए, ठीक है। ये हम लोगों का तीसरा मिल गया, ठीक है। ये दूसरा है, ठीक है। अगर आप लोग बच्चों यहाँ पर भी छोड़ देंगे, यहाँ पर भी छोड़ देंगे, ये पावर 2 लगा रहेगा तो भी ये सही है। लेकिन बच्चों सही वो माना जाता है जहां तक वो कटने लायक हो या जहां तक सरल होने लायक हो, वहां तक हम लोगों का फर्ज बनता है हम लोग सरल करके तभी छोड़ें, ठीक है।
अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसको मिटा के। अब बच्चों हम लोगों का अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर फार्मूले जो यूज होंगे उनको लिख दिया है, यही 3 मेन फार्मूले हैं। यहाँ से हम लोग पक्षांतर करके कोई भी यहाँ से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, इसको पढ़ते हैं। ये देखिए जो चिन्ह होता है ऐसे एल करके, वो कोण का चिन्ह होता है, ठीक है। तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। कोण, मान लीजिए कोई त्रिभुज होगा बच्चों, उसका कोण ए है, ठीक है, या कोण थीटा है या ए है, यहाँ पर थीटा की जगह पर ए दिया गया है, ठीक है। तो ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक चीज जानते हैं, हम लोगों के त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा, देखिए सेक ए तो यहाँ पर लिख ही दिया गया है। कौन कौन सा बचा है, यहाँ पर लिखते हैं हल। कौन सा बचा है बच्चों, हम लोग का बचा है tan ए। tan ए बचा है। tan ए का उल्टा क्या होता है, काट ए बचा है। साइन ए बचा है, और इसका उल्टा कौशिक, कौशिक ए बचा है। और क्या बचा है, कॉस, कॉस ए बचा है, ठीक है। यही हम लोगों के 5 टर्म, यानी 1 2 3 4 और 5 बचे हैं। छठा हम लोगों का पहले से लिखा है, इसी में हम लोगों को व्यक्त करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं, पहले सबसे tan को लेकर चलेंगे। देखिए tan ए के लिए फार्मूला यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यही सेम फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोग को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, लेकिन किसको बदलना है, से tan ए को बदलना है, ठीक है। तो जिसको बदलना है उसको हम लोग बराबर के एक तरफ रखेंगे बच्चों, बाकी पूरे पदों को जो है दूसरी तरफ भेज देंगे। हम लोग को tan ए को बदलना है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरफ रोकते हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग रोकेंगे, क्या मिलेगा, tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये पहले से बराबर के इस तरफ है, देखिए 1 यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पर tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1 हो गया, ठीक। लेकिन बच्चों हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को केवल tan ए को बदलना है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, tan स्क्वायर ए दिया गया है। तो हम लोगों को स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। और अंडर रूट यहाँ पर लगाने के लिए अगर फर्क ना पड़े इस पर पूरे पर, तो क्या करेंगे बच्चों, बराबर के इस तरफ भी जो है हम लोग अंडर रूट लगा देंगे, जिससे दोनों तरफ बराबरी का जो है काम हमने किया है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं बच्चों, इस रूट से इस स्क्वायर को काट देंगे, यानी यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, tan ए, ठीक है। अब tan ए बराबर यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, देखिए यहाँ पर मिला है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया बच्चों कि हमने जो है tan ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया, ठीक है। यह हम लोगों का पहला जो है टर्म जो है tan ए के लिए निकल गया। अब हम लोग बच्चों काट ए को व्यक्त करेंगे, ठीक है, सेक ए के पदों में। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, यहीं से एक चीज हम लोग जानते हैं, काट ए बराबर होता है 1/tan ए, ठीक है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, यानी काट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है, ठीक है। तो उल्टा के लिए हमने 1/, लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, काट ए का हम लोगों को जो है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो tan ए का जो मान हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, यानी इस पूरे टर्म को, tan ए का मान यही तो है, इसको हम लोग इसकी जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, काट ए बराबर हो जाएगा बच्चों 1/, जो पहले से उसको वैसे रखने देंगे, केवल tan की जगह पर हम लोग को ये रखना है, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब यहां से बच्चों हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने यहां से ये भी देख लिया कि हम लोगों का काट ए जो है ये भी सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को बच्चों अपने अगले पद के लिए आगे बढ़ना है। हम लोग को अगला क्या दिया गया है, साइन ए, ठीक है। तो अब हम लोग साइन ए को बदलेंगे, ठीक। तो साइन ए के लिए बच्चों यहाँ पर किसी भी फार्मूले में साइन कहाँ आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को इस फार्मूले में दिख रहा है, तो हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। अब बच्चों हम लोग को साइन ए का मान निकालना है, तो साइन को हम लोग एक तरफ रोकेंगे, बाकी और सभी पदों को दूसरी तरफ भेजेंगे बराबर के। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर 1
1 जो है प्लस में है, ऐसे रहने देंगे। इसको ये बराबर के इधर प्लस में है, उसको उधर भेज देंगे माइनस में, माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देख रहे हैं बच्चों, हम लोग को केवल साइन ए को बदलना है। ठीक है, केवल क्या करना है, साइन ए को बदलना है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग को स्क्वायर हटाना है। तो यही सेम काम हम लोग जैसे यहाँ पर किए थे इधर भी करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे दोनों तरफ बराबर के। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए ये इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, यानी यहाँ पर मिला हम लोगों को साइन ए। ठीक है, और साइन ए बराबर यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कास के पदों में है। ठीक है, कास के पदों में, और हम लोग को क्या निकालना है, सेक के पदों में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, यानी कास थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। ठीक है, तो यानी इस कास की जगह पर हम लोग सेक रखेंगे 1 यानी उल्टा करके। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, अंडर रूट, जो जैसे लिखा है वैसे ही रखना है। 1 माइनस, देखिए कास स्क्वायर लिखा है तो हम लोग यहाँ पर 1 सेक स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कास का उल्टा, तो 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमने इसकी जगह पर यही सामान, यही जो है वैल्यू रख दिया है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर लगा था तो इसमें भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रख देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, और नीचे का नीचे, यानी यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इसका 1 में गुणा हुआ, माइनस लगा है माइनस लगा दिए, 1 का 1 में गुणा हो 1 हो गया, और नीचे का गुणा नीचे, यानी सेक स्क्वायर ए नीचे मिल गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अंडर रूट लगा है तो पूरे पर अंडर रूट लगा देंगे पूरा नीचे तक। ठीक है, क्योंकि ये मान जो है ऊपर से ही आया है तो पूरे पर अंडर रूट लगेगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा, समझ में आएगा साइन ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग चाहें तो यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन उचित वो होता है बच्चों कि हम लोग इसको एकदम इसके सरल वाले रूप में लिखें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको और भी सरल कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट के साथ में इसको अलग अंडर रूट, और नीचे वाला जो अंडर रूट है इसको अलग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पर लगा है ऊपर नीचे, तो इसको अलग कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट अलग कर दिया। ठीक, तो बच्चों अब इसके पावर 2 से इसका अंडर रूट काट देंगे, यानी यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा अंडर रूट, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे नीचे केवल सेक ए बचेगा। ठीक है, और ये हम लोगों का साइन ए का मान पता चल गया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई चीज़ समझने में समस्या होती है तो प्लीज़ आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, साइन ए का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, साइन ए का मान निकाल रहे हैं। ठीक, ये भी निकल गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, कोसेक ए का मान। कोसेक ए का मान निकालना बच्चों, इधर मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा इसको। अब बच्चों हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, कोसेक ए को। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, कोसेक थीटा या कोसेक ए बराबर होता है 1 साइन ए। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने जो यहाँ पर साइन ए का मान निकाला है, यानी ये पूरा टर्म जो हम लोगों ने निकाला है वो हम लोग साइन ए की जगह पर रख देंगे, तो हम लोगों का कोसेक ए का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कोसेक ए बराबर, देखिए 1 अब देखिए जो साइन ए है केवल इसकी जगह पर ये पूरा मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ठीक है, अब ये पूरा जो है बटे में है। ठीक है बच्चों, तो यानी ये उल्टे में लिखा है। अब अगर हम लोग इसको सही से लिखना चाहें तो ये जो सेक ए है बच्चों, ये हम लोग का ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और ये हम लोग का किसका मान निकल गया बच्चों, कोसेक ए का मान। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और ये बच्चों हम लोगों का कोसेक ए का मान निकल आया, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग का बच्चों कास ए का मान बचा, तो कास ए बराबर हम लोग ऐसे ही जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कास ए या कास थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। ठीक है, ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसका भी मान निकल आया। ठीक है,
उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी तरीके से मैं आप लोगों को और ढंग से समझाऊंगा। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।